हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। आज की वीडियो में हम सीखेंगे jQuery डायमेंशंस के बारे में। इस टॉपिक में मैं कुछ टर्म्स का यूज करूंगी, दैट इज मार्जिन, बॉर्डर एंड पैडिंग। इन तीनों के बारे में पहले जानते हैं कि इन तीनों का मतलब क्या है। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे स्टाइलिंग के अंदर मैंने इन तीनों को यूज किया है, इनकी कुछ वैल्यू सेट की है। सो यहाँ पे पहले मैं इस पेज को इंस्पेक्ट करूंगी। इंस्पेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे एक देव टूल्स ओपन होगा। यहाँ पे इस इमेज की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी कि मार्जिन, बॉर्डर और पैडिंग में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले यहाँ पे एक एलिमेंट है जिसकी सराउंडिंग में मैंने ये तीनों टर्म्स का यूज किया है। ये एलिमेंट क्या है? यहाँ पे इस केस में एक हेडिंग और इमेज इसमें इंसर्टेड है। ये मेरा एक एलिमेंट हुआ। इस एलिमेंट के सराउंडिंग में आपको कुछ स्पेस नजर आ रही होगी। इस स्पेस को हम कहते हैं पैडिंग। ये जो पैडिंग है ये बॉर्डर और हमारे कंटेंट के बीच वाला रीजन होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि पैडिंग क्या है, आप सिंपली ये बोलिए कि बॉर्डर और कंटेंट के बीच वाला रीजन को हम पैडिंग कहते हैं। और रही बात मार्जिन की, मार्जिन हमारे बॉर्डर के बाहर वाला रीजन होता है। ये ऑरेंज कलर आप देख रहे हैं, ये मेरा मार्जिन है। मैंने इसको 15 पिक्सल वैल्यू सेट की है। आई गेस आपको तीनों का मतलब समझ आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे मेन पार्ट की तरफ। इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट की हाइट और विड्थ, या फिर इनर हाइट, आउटर हाइट और आउटर हाइट विद ट्रू वैल्यू कैसे हम डिस्प्ले करवा सकते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी एलिमेंट की हाइट और विड्थ कैसे डिस्प्ले करवाते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज ली है। इमेज को कुछ पैडिंग दी है, बॉर्डर दिया है और कुछ मार्जिन सेट किया है। इनकी वैल्यूज आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टाइलिंग के अंदर। और नीचे एक बटन है जिसको क्लिक करने पे हम हाइट और विड्थ की वैल्यू डिस्प्ले करवाएंगे। jQuery के कोड की तरफ बढ़ते हैं। अब सबसे पहले मैं अपना बटन क्लिक करूंगी। फंक्शन ओपन होगा। इस फंक्शन के अंदर जैसे कि हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट प्रिंट करवाना है, तो मैं एक वेरिएबल लूंगी, टेक्स्ट इज इक्वल टू कोई भी स्ट्रिंग। यहाँ पे ब्रैकेट आएगी। अब टेक्स्ट के अंदर हमें क्या क्या प्रिंट करवाना है? हम लिखेंगे विड्थ स्पेस, ये आप कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हैं कि विड्थ ऑफ द इमेज इज, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर। कंकैटिनेशन, उस एलिमेंट का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मेरा सिलेक्टर इमेज है, मुझे इमेज की विड्थ प्रिंट करवानी है, तो इमेज डॉट विड्थ। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा इसको प्रिंट करवाना। तो मैंने बॉडी के अंदर एक डिव लिया है, एक एम्प्टी डिव, जिसके अंदर मेरी ये वैल्यू, टेक्स्ट की वैल्यू प्रिंट होगी। मैं यहाँ पे सिलेक्टर लूंगी div डॉट HTML। HTML मेथड का हम यूज करेंगे और टेक्स्ट हमारा प्रिंट होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया मेरी इस इमेज की विड्थ यहाँ पे प्रिंट हो गई। इमेज के अंदर भी आप देख सकते हैं मैंने इसको विड्थ 500 पिक्सल दी थी और वही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है। अब अगर आपने हाइट डिस्प्ले करवानी है, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। अब जैसे कि हमें हाइट भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं कंकैटिनेशन का सिंबल यूज करूंगी। विड्थ की जगह हाइट, मैंने इसको सेव कर लिया। अब जैसे ही मैं बटन को क्लिक करूंगी, आप देख सकते हैं मेरी विड्थ और हाइट इमेज की दोनों यहाँ पे प्रिंट हो रही हैं। इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट की विड्थ और हाइट प्रिंट करवा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि कैसे हम इनर विड्थ और इनर हाइट डिस्प्ले करवाएंगे। तो उसमें पैडिंग भी इंक्लूडेड होती है। जैसे कि अभी मैंने आपको विड्थ और हाइट डिस्प्ले करना सिखाया, तो इसमें पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन एक्सक्लूडेड थे। अब अगर यहाँ पे मैं इनर विड्थ लिख दूं,
और इनर हाइट। मैंने इसको सेव किया, क्लिक। सो आप देख सकते हैं इसमें मेरी पैडिंग भी ऐड हुई है। कहाँ मेरी पहले वैल्यू विड्थ की 500 थी, अब 540 हो चुकी है, क्योंकि दोनों तरफ से जो हमारी विड्थ है, दोनों तरफ से 20-20 पिक्सल्स ऐड हो गए हैं। सेम तरीके से आप हाइट में भी डिफरेंस देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आउटर विड्थ के बारे में। अब इनर की जगह मैं लिखूंगी आउटर। मैंने क्लिक किया। सो अब मेरी वैल्यू और बढ़ गई, क्योंकि आउटर हाइट और आउटर विड्थ में पैडिंग और बॉर्डर दोनों इंक्लूडेड होते हैं। अब जैसे कि आपने देखा पैडिंग में 540 वैल्यू आई थी, मैंने बॉर्डर कितना दिया है 5 पिक्सल्स, तो दोनों तरफ से 5 पिक्सल्स ऐड होके 10 पिक्सल्स ऐड हो गए हैं। सो जब भी आप आउटर विड्थ या फिर आउटर हाइट लिखेंगे तो ध्यान रखिए उसमें पैडिंग के साथ आपके बॉर्डर की विड्थ भी इंक्लूड होगी। सो ये था आउटर विड्थ के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है उसमें हम मार्जिन को भी इंक्लूड करेंगे। तो आउटर विड्थ में हमने देखा कि पैडिंग और बॉर्डर सिर्फ दोनों ये इंक्लूड हो रहे थे। अब अगर आउटर विड्थ में मैं यहाँ पे ट्रू लिख दूं और आउटर हाइट में भी ट्रू लिख दूं, तो आप नोटिस करेंगे कि मार्जिन भी इंक्लूड हो रहा है। सो आप देख सकते हैं मार्जिन मैंने 70 पिक्सल सेट किया था, तो दोनों तरफ से 140 पिक्सल्स ऐड हो गया है। इस तरीके से आप मार्जिन को भी इंक्लूड कर सकते हैं यूजिंग ट्रू वैल्यू। अब यहाँ पे अगर आप फॉल्स लिखें तो ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे नॉर्मल आउटर विड्थ बिहेव करता है। सो हमने आज डायमेंशंस के कुछ मेथड सीखे जिनको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन्हीं एक मेथड को हम यूज़ करके एक एग्जांपल करके देखते हैं, जिसकी हेल्प से हम इस इमेज को रीसाइज करेंगे। सो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ और सिलेक्टर यूज़ करूँगी इमेज डॉट विड्थ। विड्थ मैं इसको अब 600 दे देती हूँ। डॉट हाइट, हाइट के अंदर वैल्यू 400 एंड सेव इट। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं मेरी इमेज की वैल्यू इंक्रीज हो गई। सो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू सेट करके अपनी इमेज की वैल्यू को रीसाइज कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट jQuery डायमेंशंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।